मैंने यहाँ के लिए परमिशन पूर्व से नहीं मांगा था। यद्यपि ये चूंकि खाली है तो मुझे लगता है कि मुझे बैठने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कोई खाली है और मैं भी तो जनता के लिए काम कर रहा हूँ, बैठ सकता था। लेकिन मुझे मना कर दिया गया कि आपने पूर्व में परमिशन नहीं लिया है तो आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि यदि सत्ताधारी पार्टी के कोई सज्जन आए होते तो उन्हें वो तो रात दिन 24 घंटा जब आते तो उन्हें जगह मिल जाती। मैं चूंकि गरीब और कमजोर पार्टी का आदमी हूँ, विपक्षी दल का आदमी हूँ, इनकी इनके संबंध में मैं अक्सर मतलब इनकी कमियों को उजागर करता हूँ, अतः मुझे बाहर ही रखा गया है। सार्वजनिक स्थान है, यहाँ मैं अपनी बात कह रहा हूँ। किसने सर आपको रोका? और पहले तो आपने अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब आप लास्ट टाइम आए थे। हाँ, तो पहली बार में जो संभव तो मैं उस समय मैंने एक मंत्री जी के बारे में कुछ बातें बताई थी, उनके भ्रष्टाचार के बारे में उजागर किया था। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसके बाद एक नीति बना दी गई होगी कि अमिताभ ठाकुर को अंदर नहीं बैठने दिया जाएगा। उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, उनका अपना विवेक है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। सीढ़ियों पर बैठकर फिर आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं? हाँ, सीढ़ियों पर बैठ के करूंगा, खड़े खड़े करूंगा, दौड़ते हुए करूंगा, लेकिन अपनी बात लोगों तक अवश्य पहुंचाऊंगा। तो सर क्या 144 का हवाला दिया गया, क्या वजह क्या बताई गई? दिया गया। मुझे उन्होंने कहा कि 144 लागू है। अब अंदर बैठने में मैंने आज तक नहीं सुना है कि रूम में बैठने में 144 लागू होती है, लेकिन अमिताभ ठाकुर के लिए हो सकता है और मैं उसका पालन, जो भी होगा उसका पालन करूंगा। किन मुद्दों को लेकर आप आए हैं? आज मैं जो आपके सामने आया हूँ, यह एक अत्यंत ही गंभीर मुद्दा है। मैं आपके सामने दो ऐसे दस्तावेज दिखा रहा हूँ। यह दोनों 946/2022 FIR नंबर हैं, थाना कंकड़खेड़ा के। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की पुलिस में यह अकेला मामला होगा जब एक FIR नंबर पे दो चीजें अलग अलग दर्ज हुई हों। और यह जब से CCTNS बना है, पुलिस कहती है कि एक बार जब कंप्यूटर में फीड हो जाता है तो चेंज नहीं होता। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से FIR चेंज हुआ। तत्कालीन जो IG थे प्रवीण कुमार, उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप में हमारा आरोप है कि यह चीजें चेंज हुई। हमारे जो साथी हैं देवेंद्र सिंह, उस समय LIU में थे, उन्होंने पहली FIR उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रयास करके लिखवाई। उस FIR में जब IG को आपत्ति हुई तो उन्होंने लोगों को बुलाकर इन्हें कहा कि FIR चेंज कराई जाए। इन्होंने मना कर दिया। तब अपने स्तर से उन्होंने चेंज कराई। कंप्यूटर का डाटा चेंज कराया गया। कंप्यूटर का डाटा चेंज कराना अपने आप में एक क्राइम है, और यह किस प्रकार हुआ वह भी अपने आप में एक अचंभित करने का मामला है। बेहद गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। कंकड़खेड़ा के मामले में जिस प्रकार से FIR चेंज करने के हमारे पास दस्तावेज हैं, यह नहीं मैं अपने से कह रहा हूँ, यह हमारे पास अभिलेख है। यह अभिलेख इस बात को बताते हैं कि यह प्रकरण कितना सीरियस है। इस मामले में अफसरों की किस प्रकार लगातार गलत भूमिका रही। हमारे साथी ने देवेंद्र सिंह जी ने जब इस मामले में शुरू में अफसरों का साथ दिया, उन्होंने पहले इनका साथ लिया और बाद में जब इन्होंने FIR चेंज कराने से मना कर दिया, तब इनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया गया। हम इस मामले में जहां तक संभव होगा अंत तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और इन्हीं कारणों से कि चूंकि इसमें बड़े बड़े अफसर शामिल हैं, इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और जो भी हो रहा है वो केवल सतही और दिखावटी कार्रवाइयां हो रही हैं। सर पूर्व IPS रहे हैं, आपको बर्खास्त भी किया गया है और आज यहाँ पर आप पहुंच गए, अपनी लड़ाई आप नहीं लड़ पा रहे हैं। देखिए, अगर मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा हूं तो इसमें कोई प्रकृति का नियम नहीं है कि मैं किसी और की लड़ाई लड़ने से मुझे प्रकृति ने मना कर दिया है। जब तक प्रकृति ने मुझे सांसें दी हैं, ईश्वर ने मुझे सांसें दी हैं, मैं निश्चित रूप से जो कोई भी बात मेरी समझ में आएगी कि वाजिब है, जैसे और वो भी बात जो प्रमाण सहित हो। यह बात मैं कह रहा हूं, मैं अपने स्तर से नहीं बोल रहा हूं, मैं ये मेरे प्रमाण बोल रहे हैं, ये अभिलेख बोल रहे हैं। मैं आपके सामने एक ऐसा अभिलेख दिखा रहा हूं, ये तत्कालीन IG द्वारा साइन किया हुआ अभिलेख है। इसमें ऊपर लिखा है 9 का चिट्ठी दिखाया जा रहा है। यहाँ लिखा है कि 9 तारीख को कार्यालय में प्राप्त हुआ, यहीं कहीं लिखा हुआ है। और सिग्नेचर वो कर रहे हैं 7 तारीख को, नीचे सिग्नेचर 7 तारीख का है। यह आपको मैं दूसरा इसका दिखा रहा हूं कि जो अभिलेख कार्यालय में 9/11 को प्राप्त हुआ हो, 9/11 है ना, वह उस प्रकरण में 7/11 को अफसर कैसे साइन कर देगा, यह दूसरा खेल है। ये सब चीजें तकनीकी चीजें हैं। किस प्रकार से हर स्टेज पे इस मामले में गुनाह दर गुनाह हुआ है, दोषियों को बचाने का प्रयास हुआ है, सच को छिपाने का प्रयास हुआ है। आज आप न्यायालय में भी जाने वाले हैं, क्या वहाँ की रणनीति रहेगी? देखिए, जो प्रकरण है इन मामलों में यदि
भाई पुलिस का तो नियम यह होना चाहिए कि किसी के खिलाफ तहरीर मिले, एफआईआर दर्ज हो। यदि पुलिस अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेगी तो न्यायालय सबके लिए खुला है, मेरे लिए भी खुला है, हमारे लोगों के लिए भी खुला है। हम न्यायालय जाएंगे, न्यायालय में अपनी बात कहेंगे। 156(3) में आप कराने वाले हैं नौकरी? हाँ, निश्चित रूप से हम कराएंगे। 156(3) में हम इनके खिलाफ तहरीर देंगे और हम इन मामलों को शिद्दत से परसू करेंगे। इसमें कई मामले हैं, एक प्रकरण नहीं है, स्टेज बाय स्टेज 1500 करोड़ रुपए का घोटाला है, करीब 1.5-2 साल तक ये मामला चला है। कई संदर्भ हैं और सब तकनीकी संदर्भ हैं। इनमें एक एक संदर्भ को इसी प्रकार से सप्रमाण सबूत सहित हम आगे लाएंगे और मामलों में कार्रवाई का प्रयास करेंगे। यह भी आपके सामने मैं कह दूं कि यह प्रकरण आसान नहीं है। इनमें मुझे, हमारे साथी जो देवेंद्र सिंह हैं, इनको इनकी जान को खतरा है, इनको लगातार खतरा है। अब तक इनकी सुरक्षा को लेकर कोई इनको सुरक्षा नहीं दी गई है। जिस प्रकार के लोगों से टकरा रहे हैं, मैं आपके सामने कहना चाहूंगा, कभी भी इनकी हत्या हो सकती है। जिस प्रकार से इनकी सुरक्षा से छेड़छाड़ हो रही है, इनके पिता की मृत्यु हो गई, उसमें कार्रवाई नहीं हुई। मैं यहाँ इस मामले को लगातार परसू कर रहा हूँ। मुझे लखनऊ तक इस मामले में चिट्ठियां मिली, मुझे धमकियां मिली। तो मैं अपने से ज्यादा अपने इस साथी के लिए परेशान हूं कि कहीं इनके साथ कोई गलत हो गया। और आपके सामने सार्वजनिक कहूंगा कि यदि इनके साथ कुछ भी होता है तो मैं यहाँ के अफसरों को, जिनको इन्होंने अभियुक्त बताया है, कौन अफसर है सर? इन्होंने उसमें यहाँ के तत्काल जो एडीजी हैं, पूर्व आईजी जो हैं, क्या नाम है उनका, प्रवीण कुमार, और तमाम अफसरों को इन्होंने नामजद किया है। मैं हर व्यक्ति को उसके लिए जिम्मेदार मानूंगा यदि इनके साथ कुछ भी होता है तो।